आपकी जो इंडक्शन हीटिंग मशीन्स जो हैं वो किस किस इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं? तो क्या सर आप जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी हेल्प करते हैं? जी, उस लैब्स के अंदर हमारी मशीनों को प्रोक्योर करते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं और जो स्टूडेंट इस लाइन के अंदर आगे आना चाहते हैं, जो टेक्निकल लाइन में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, उनको हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग पढ़ाया जाता है, एक सब्जेक्ट होता है। ओके। और एक हीटिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सब, मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है। इससे लोहे को गर्म करती है, ये नॉन मैग्नेटिक को गर्म नहीं करती है। अगर मैं अपना हाथ डालता हूँ तो उसको गर्म नहीं करेगी, अच्छा। लेकिन ये सिर्फ लोहा अगर डाल दिया तो बहुत गर्म हो जाए। ऐसे एक एग्जीबिशन था। सर जैसे आप गवर्नमेंट इसे किस तरीके से यूज़ करते हैं? देखिए मैम, गवर्नमेंट सेक्टर में हमने मशीनें दी हैं, एरोनॉटिक्स में दी हैं। एरोनॉटिक्स गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट होता है, डिफेंस गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है, जहाँ इक्विपमेंट्स बनते हैं उस इंडस्ट्री में हमने दिया। जैसे गन बनी है या तोप बनी है, तो इंडस्ट्रियल इंडक्शन में डील करते हैं, जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन को करती है। हम लोग घर के समोसे बनाने की मशीनें नहीं बनाते हैं, अलग है, ये इंडस्ट्रियल है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज के एपिसोड में आपको इतना कुछ सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हर बार हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की, हम हर बार बात करते हैं आपके फ्यूचर की। आज हम बात करेंगे आपकी बिजनेस की, कि आप किस तरीके से हर एक फील्ड में कैसे काम कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे इंडक्शन हीटिंग क्या होता है, किस तरीके से इसमें हम काम कर सकते हैं, किस तरीके से इसका बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले मशीन्स की। इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली मशीन्स कौन सी हैं? हर एक कॉलेज में, हर एक आईआईटी जो लैब्स होती हैं वहाँ पे कौन सी मशीन यूज़ होती हैं। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज आप घर बैठे मशीन्स के बारे में जानने वाले हैं। क्योंकि आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम है नवीन कुमार मल्होत्रा जी, और सर की कंपनी का नाम है मल्होत्रा टेक्नोलॉजी। और सर बहादुरगढ़ हरियाणा से आए हैं। और हर कोई अपने बिजनेस को कहीं ना कहीं इतना नहीं एक्सप्लेन करता, पर सर ने बहुत इजी वे में आपको एक्सप्लेन करेंगे मशीन्स के बारे में। क्या होती है इंडक्शन हीटिंग मशीन्स, किस तरीके से यूज होती है, कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये पॉडकास्ट बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो हम पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं, तो सर का स्वागत करते हैं। स्वागत है नवीन सर। धन्यवाद जी, आपने मुझे मौका दिया, मैं यहाँ पे आया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और हम पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। और प्लीज़ आप इस पॉडकास्ट को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखने के साथ साथ स्किप मत करिएगा, क्योंकि हर एक मिनट आपके लिए बहुत कीमती होने वाली है। तो नवीन सर, हम आज बात करेंगे आपकी जो इंडक्शन हीटिंग मशीन्स जो हैं वो किस किस इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं सर? बहुत अच्छा सवाल है आपका। हम लोग जो यूज़ करते हैं मशीन्स को, ये हार्डनिंग इंडस्ट्री में, ब्रेजिंग इंडस्ट्री में, फोर्जिंग इंडस्ट्री में, एनेलिंग इंडस्ट्री में, और कहीं भी लोहे को गर्म किया जाता है तो वहाँ पे इंडक्शन हीटिंग मशीन की रिक्वायरमेंट होती है, वो वहाँ पे यूज़ होती है। ओके। तो जैसे कि हार्डनिंग है, कोई एक्सल शाफ्ट बना रहा है, कोई गियर शाफ्ट बना रहा है, कोई गियर्स बना रहा है, तो उन सबको इंडक्शन हार्डनिंग किया जाता है, केस हार्डनिंग किया जाता है। ओके। उसमें ये मशीनें यूज़ होती हैं। हार्डनिंग से पहले वो कंपोनेंट बनाने के लिए फोर्जिंग की रिक्वायरमेंट होती है। फोर्जिंग में रिक्वायरमेंट होती है, दो कंपोनेंट है उसको आपस में जोड़ना है, तो ब्रेजिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ओके। ऐसे ही कोई मटेरियल बहुत ज़्यादा हार्ड है और उसको सॉफ्ट करना है, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए इंडक्शन हीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारे फील्ड है जहाँ पे ये मशीनों की रिक्वायरमेंट रहती है। ओके। तो सर जैसे आपने मशीनों की शुरुआत की, आपने फील्ड में जब भी आपने जो बिजनेस शुरू किया था, कब शुरू किया था? मैं 99 से इसी फील्ड में हूँ। पहले मैं एज ए सर्विस इंजीनियर काम करता था, बट 2005 में मेरी शादी हुई और 2006 में मैंने ये काम शुरू किया। ओके। तो स्टार्टिंग में जब आपने ये काम शुरू किया होगा तो काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई होंगी। हाँ, वो तो स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। स्ट्रगल तो जब तक सांस है तब तक आदमी को करना ही पड़ेगा। तो क्या सर आप जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी हेल्प करते हैं? जी बिल्कुल 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 सही सवाल है आपका। जितने भी टेक्निकल कॉलेज हैं, जितने भी टेक्निकल इंजीनियरिंग कॉलेज हैं या डिप्लोमा कॉलेजेस हैं या आईआईटीज़ हैं, उसमें वो लोग जो लैब्स होती हैं, उस लैब्स के अंदर हमारी मशीनों को प्रोक्योर करते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं। और जो स्टूडेंट इस लाइन के अंदर आगे आना चाहते हैं, जो टेक्निकल लाइन में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, उनको हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग पढ़ाया जाता है, एक सब्जेक्ट होता है। ओके।
और एक हीटिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सब, मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है। तो जो उनकी प्रैक्टिकल लैब होती हैं, जो भी लैब होती हैं उसके अंदर हमारी मशीनें इंस्टॉल करते हैं कॉलेज जो हैं। चाहे आईआईटी में हमने बहुत सारी मशीन दी हुई है, आईआईटी रुड़की में दी हुई है, आईआईटी कानपुर में दी हुई है। तो हम लोगों ने एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी इक्विपमेंट दिए हैं। इवन टेक्निकल जो डिप्लोमा कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेज हैं, उस पर भी हमने इक्विपमेंट दिए हुए हैं। वहाँ वो बच्चों को सिखाया जाता है कि ये मशीन होती है, ये सिर्फ लोहे को गर्म करती है, ये नॉन मैग्नेटिक को गर्म नहीं करती है, अगर मैं अपना हाथ डालता हूँ तो उसको गर्म नहीं करेगी। अच्छा। लेकिन ये सिर्फ लोहा अगर डाल दिया तो बहुत गर्म हो जाए। ऐसे एक एग्जीबिशन था, मैं किसी एग्जीबिशन में ना डेमो दे रहे थे, मशीन लगाई हुई थी और राउंड कॉयल थी। इंडक्शन में एक राउंड कॉयल होती है, फ्लैट, कई तरह की जैसा जॉब होता है उसके हिसाब से कॉयल होती है। जी जी। तो मैं उसको बता रहा था कि ये करंट नहीं मारेगी, मेरी उंगली को गर्म नहीं करेगी। उस पर्सन ने रिंग पहनी हुई थी और उसने वो उंगली उसके अंदर डाल दी तो रिंग गर्म हो गई। मैंने कहा कि सर रिंग तो गर्म होगी, आपका हाथ नहीं गर्म होगा। तो ये सिर्फ नॉन मैग्नेटिक को गर्म नहीं करेगी, मैग्नेटिक को गर्म करेगी, लोहे को गर्म करेगी, स्टील को गर्म करेगी। ओके। तो सर जैसे आप गवर्नमेंट इसे किस तरीके से यूज़ करते हैं? देखिए मैम, गवर्नमेंट सेक्टर में हमने मशीनें दी हैं, एरोनॉटिक्स में दी हैं। एरोनॉटिक्स गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट होता है, डिफेंस गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है, जहाँ इक्विपमेंट्स बनते हैं उस इंडस्ट्री में हमने दिया है। जैसे गन बनी है या आप तोप बनी है, या जहाँ कहीं कोई इस तरह के आर्टिकल हमने स्वॉर्ड कंपनी में दी है, तलवारों में दी हुई है। क्या बात है। जहाँ तलवार बनती है, तलवार की धार को कैसे गर्म करते हैं, उसको एज कैसे रखते हैं, तो उसकी फॉर्मिंग के लिए भी बनती है, उसकी हार्डनिंग के लिए भी बनती है। तो गवर्नमेंट में भी हमने बहुत जगह पे दी हुई है। बंदूक बनती है, उसकी जो नाली होती है उसको कैसे हार्ड किया जाता है ऑर्डिनरी में। तो इनके सारे सीक्रेट होते हैं, इनके जो भी ऑपरेटर्स होते हैं उसको इंडक्शन हार्ड किया जाता है, उसके लिए मशीन की रिक्वायरमेंट होती है और हम लोगों ने बहुत सी जगह पे दी हुई है। जैसे आपकी जो इंडक्शन हीटिंग जो मशीन है वो एक ही शेप में होती है, डिफरेंट शेप होती है? नहीं नहीं, शेप का इसमें कोई लेना देना नहीं है, इसमें फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटी का लेना देना है। ओके। जैसे कि राउंड है ये, मेरे हिसाब से ये 75 mm का आसपास का राउंड है। मुझे इसको 1 mm गर्म करना है, 10 mm करना है या थ्रू करना है, तो वो तो फ्रीक्वेंसी हो गई। लेकिन मुझे 1 घंटे में 100 पीस करने हैं, 1000 पीस करने हैं या 10,000 पीस करने हैं, तो वो कैपेसिटी हो गई। तो एक फ्रीक्वेंसी है, कैपेसिटी है, वही डिसाइड करती है ये कि कौन सी मशीन सूटेबल है। हर एक आदमी अपना अपना लेके आता है, कोई बोलता है सर मुझे तो ये करना है, मुझे ये करना है। अरे भैया सब होगा, लेकिन आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से होगा। छोटी मशीन पे भी हो सकता है, बड़ी पे भी हो सकता है, प्रोडक्शन के हिसाब से भी हो सकता है। ये मतलब डिपेंड करता है हर किसी की जितनी भी जैसी भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो काम करती है। क्योंकि शायद मुझे नहीं पता था कि इंडक्शन हीटिंग मशीन किस तरीके की होती है। तो अब कई बार क्वेश्चन आते हैं, सर मैं ना समोसे की दुकान खोल रहा हूँ और मुझे ना इंडक्शन मशीन चाहिए। वो लोग सोच बैठते हैं जो घरेलू जो हमारी अप्लायंसेस होते हैं, जो डोमेस्टिक चलते हैं, वो वाली इंडक्शन होगी। बट हम लोग इंडस्ट्रियल इंडक्शन में डील करते हैं, जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन को करती है। हम लोग घर के समोसे बनाने की मशीनें नहीं बनाते हैं, अलग है ये मशीन, इंडस्ट्रियल है। क्योंकि एक्चुअली जब नाम आता है ना इंडक्शन, तो लोगों को वही किचन में रखा हुआ एक उससे लाइट से चलने वाला उपकरण ही मानते हैं कि ये शायद वही मिस्टेक भी लोग करते हैं, इसलिए आपके पास कॉल भी करते हैं। ये सिर्फ एजुकेशन की कमी है। जी जी जी। अब आपके नाम पे भी कोई मतलब अचानक से कोई क्वेश्चन करे और वो जनरल अगर मार्केट में हो तो वो इंडस्ट्रियल तक थिंकिंग नहीं जाती है, वो सोच वहीं रहती है कि यार ऐसे करना होगा, ये करना होगा, वो चीज़। वो फील्ड की बात होती है, हर फील्ड की जानकारी होती है एक्चुअली। जो अब इंडक्शन आप भी बात करो तो 1 किलोवाट 2 किलोवाट घर में यूज़ होती हैं। हाँ। अब किसी को इंडक्शन बोलोगे तो एज ए लेमैन वो तो यही सोचेगा मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। लेकिन इंडस्ट्रियल आदमी जो इंडस्ट्रियल डील कर रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का डील कर रहा है, वो उसको सही समझेगा कि क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या नहीं है। तो नवीन सर, क्या आपने फ्यूचर प्लान किया है जो एग्जीबिशंस लगती हैं इंडस्ट्रियल की? तो हम हर साल 2 या 3 एग्जीबिशंस में जाते हैं। नॉट ओनली दिल्ली, हम लोग दिल्ली के बाहर भी जाते हैं, पंजाब भी जाते हैं, साउथ में भी जाते हैं, इवन वेस्ट में भी जाते हैं, कलकत्ता साइड भी जाते हैं। तो हर जगह लगता रहता है। अभी रिसेंट में ही एक एग्जीबिशन 15 तारीख से लग रहा है दिल्ली द्वारका में, यशोभूमि में। 15 तारीख से 19 तारीख तक इम्टोस करके एक एग्जीबिशन है, हमने उसमें पार्टिसिपेट किया है। तो जो भी क्लाइंट्स हैं, जो भी जिनकी कोई रिक्वायरमेंट है लेकिन उन्हें कोई सूटेबल बंदा नहीं मिल रहा है, तो वो आ सकते हैं हमारे पास। हम लोग वहाँ पे मीट करेंगे उनके साथ, उनके ट्रायल अरेंज करेंगे। तो ये चीज़ें हैं।
बिल्कुल। तो सर आपके जो बिजनेस में कोई डाउनफॉल भी होते हैं या सिर्फ सारी चीज़ें पॉजिटिव पॉजिटिव है? डाउनफॉल तो हर एक के पास आता है, कभी मार्केट चलती है तो सारी चलती है, रुकती है तो सारी रुक जाती है, चक्का जाम हो जाता है लेकिन कई बार चलता है तो बहुत चलता है। बिल्कुल। लेकिन हर हालात में लड़के आगे चलना ये बहुत बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एकदम सही बात कही आपने कि जब हम किसी का एक दृढ़ संकल्प ले लिया है वो तो बिल्कुल। करके ही रहते हैं। तो सर आप जब ये बात हम कर ही रहे हैं तो आपके बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो इसकी जो मार्केटिंग होती है इंडस्ट्री की, किस तरीके से करते हैं आप सर? बहुत सारे तरीके हैं। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक तो जिसको रिक्वायरमेंट है वो आपको ढूंढ रहा है, जी। एक आप हो जो आप क्लाइंट को ढूंढते हो। हम्म। तो दो चीज़ें हैं। जिसकी रिक्वायरमेंट है वो कहाँ नज़र करता है, उसके हिसाब से हम लोग मार्केटिंग करते हैं। सपोज़ करो मुझे किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैं गूगल पे जाऊँगा। सबसे पहले आज की डेट में क्या है, आज की डेट में गूगल ही है गूगल मैं बाबा। सबसे पहले सर्च करूँगा गूगल पे कौन कौन मेरे से कौन कौन सेल कर रहा है, फिर नियर बाई कौन है, फिर विजिट करता है आदमी, इस तरीके से करता है। बिल्कुल। नंबर 1 गूगल हो गया। नंबर 2 आदमी मैगजीन्स देख लेता है, इंडस्ट्रियल मैगजीन को देखेगा कहाँ क्या रिक्वायरमेंट्स है, कहाँ जा सकता है। नंबर 3 पे रेफरेंसेस, जी। जो अपने फ्रेंड सर्कल में लोग हैं उनके रेफरेंस लेगा। तो हम इसको अपोजिट करते हैं, किस तरीके से? हम गूगल पे डालते हैं। लोग ओके। गूगल सर्च करते हैं, हम गूगल पे डालते हैं। हाँ। वेबसाइट्स हैं। दूसरा हम लोग इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन करते हैं। ओके। जैसे अभी इम्टोज आ रहा है यशोभूमि में 15 मई से, तो हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। हम एमटेक्स में लगाते हैं, इम्टोज में लगाते हैं, जो भी हमारी इंडस्ट्रियल की मशीनरी की लाइन की है हम उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हैं, कस्टमर से मीट हो जाता है, मिल लेते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट समझते हैं, उनको सजेशन देते हैं कि भाई ये सजेशन है, ये आपके लिए सूटेबल है। ओके। तो फिर उसके बाद ट्रायल एरर होता है, वो हमारी फैक्ट्री आते हैं, हम उनको ट्रायल कराते हैं जो सूटेबल है, फिर प्राइसिंग है। तो इस तरीके से बिजनेस आगे बढ़ता है, वन स्टेप बाय स्टेप जो है ना। ओके, मतलब वही कह सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलना ही पड़ता है business। बिल्कुल। तो सर मैं एक आपसे सवाल पूछना चाह रही हूँ। जैसे आपने बताया कि आप ये एजुकेशन सिस्टम में भी यूज़ होते हैं जी। तो कोई ऐसा, जब आपने बताया हमने लैब्स में जाके लगाए, कोई ऐसा वहाँ जो स्टूडेंट्स ने आपने कोई ऐसा सवाल किया हो जो आज हमारे ऑडियंस को आप बताना चाहते हैं? जी ज़रूर। मैंने IIT रुड़की के अंदर इक्विपमेंट दिया था, जी। फिज़िक्स की लैब में दिया था, और उनका कुछ मेल्टिंग से रिलेटेड काम था, और वो लोग सोच रहे थे ये नहीं होगा। लेकिन उसके लिए हमने कुछ सिस्टम बनाए, वहाँ पे रहे, हम थे, हमारा इंजीनियर था, वहाँ रह के हम लोगों ने उनको वो ट्रायल कराया और उनको वो विश्वास हुआ, और उनके बाद उन्होंने हमारे को बहुत ही अच्छा रिव्यू दिया कि हम लोगों ने इतना ट्राई किया बट हमें कोई सूटेबल आदमी नहीं मिला, बट यू आर द ग्रेट वन। हमें मिले और हमारे को सेटिस्फाई किया, आपने बनाया, उनके प्रोडक्ट को इम्प्लीमेंट किया। क्या बात है। तो इस तरीके के आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते ही जी, रहते बहुत ही हैं। मिलते रहते हैं। तो आपके हिसाब से इंडिया में सबसे किस प्रकार की मशीन सबसे ज़्यादा यूज़ होती है? देखिए, इंडिया में माइंडसेट की अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के लोगों का माइंडसेट है। बिल्कुल। कई लोग ढूंढते हैं कि मुझे बहुत ही अच्छी क्वालिटी की इक्विपमेंट चाहिए और मुझे बिल्कुल लेटेस्ट चाहिए, तो प्राइसिंग थोड़ी सी हाई रहती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको प्राइसिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है, उनको क्वालिटी इम्पोर्टेंट नहीं होती। सर, आपने तो कॉस्ट की कि 10 लाख रुपए का इक्विपमेंट है। उसने कहा कि नहीं सर, नहीं, मुझे तो सर 3 लाख रुपए तक मेरा बजट है और 3 लाख में मुझे इक्विपमेंट चाहिए। तो आप क्या करोगे? आप उसको बताओगे नहीं भैया, क्वालिटी लेनी है तो ये इक्विपमेंट है, ये इक्विपमेंट मिल जाएगा, बट वो रिलायबल नहीं होगा, उससे आपका कितना काम होगा ये हमें भी नहीं पता। तो ये डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो माइंडसेट है, किसी को क्वालिटी चाहिए, किसी को पैसे में कम चाहिए, किफ़ायती चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास तो एक छोटा सा अमाउंट है, इसमें हमें मशीन चाहिए, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें या फिर क्वांटिटी? नहीं, देखिए ऐसा है, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ पे आज आपके साथ हूँ तो क्वालिटी से मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। क्वालिटी से अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो ज़िंदगी में पीछे रह जाओगे। बिल्कुल। अगर आपने क्वालिटी को मेंटेन किया तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। आज मैं अगर 500 क्लाइंट्स मेरे साथ हैं और मैं क्वालिटी मेंटेन कर रहा हूँ तो मुझे 100% श्योर है कि मैं एक 1000, 2000, 3000 ग्रोइंग रहूँगा, मेरे क्लाइंटेज बढ़ेगी। लेकिन मैंने जहाँ पे क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किया तो मेरा डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। ये चीज़ है।
तो तभी कहते हैं क्वालिटी की चीज़। क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो जैसे सर बहुत सारे लोगों की फैक्ट्रियाँ होती हैं पर उनका इतना बजट नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मशीन्स काफ़ी महंगी आती हैं, क्योंकि कहीं ना जी। क्वालिटी वाली चीज़ होती है। जी, तो वो अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं सर? बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनका बिजनेस तो अच्छा चल रहा है लेकिन कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होती है तो एक आदमी सोचता है कि मेरा आरओआई क्या होगा, फिर उसको ये भी श्योर नहीं है। मेरे पास आज एक एप्लीकेशन आई कि मुझे ये कप बनाना है और कप के ऊपर ये डिज़ाइनिंग करनी है। अब मैं डिज़ाइनिंग की मशीन लगा लूँ लेकिन मुझे कल का नहीं पता कि कल मेरे पास डिज़ाइनिंग बनाने के लिए काम आएगा या नहीं आएगा। राइट। तो उस समय ये सोचता है यार मैं 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए लगा तो दूँ, पर इसको फीडबैक उतने पैसे का भी रिकवर होंगे या नहीं होंगे। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा अल्टरनेट है जॉब वर्कर। जॉब वर्कर, हर इंडस्ट्री के जॉब वर्कर होते हैं, तो ऐसे ही जॉब वर्कर होते हैं हमारी इंडस्ट्री में भी। वो लोग हमारे से मशीन लेके अपनी फैक्ट्री में इंस्टॉल कर लेते हैं और उनको टेक्निकल नॉलेज होती है। वो आप अपनी जॉब उनको देंगे, वो हार्ड करके टेम्पर करके देंगे आपको, या आपकी कोई ब्रेजिंग की एप्लीकेशन है ब्रेज करके देंगे। तो एक सॉल्यूशन ये होता है कि मुझे एक काम कराना है तो मैं अपना खुद नहीं लगा सकता, तो मैं मार्केट के अंदर देखूंगा जॉब वर्क कौन करता है, तो जॉब वर्कर भी हमारा क्लाइंट है। बिल्कुल, ये चीज़ है। तो मतलब काफ़ी आपको अपना माइंड सेट करना पड़ेगा और दिमाग लगाना ही पड़ेगा कि आपको किस तरीके से अपना काम कराना है। अगर आप एक फैक्ट्री चला रहे हैं तो आपको अपनी आईज 24 आवर खुली रखनी पड़ेगी, आपकी अपनी आईज 360 डिग्री में ओपन रखनी पड़ेंगी, तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपका माइंड सेट होगा, मैं अब यहाँ बैठा हूँ, मुझे पता है कि चोरी हर जगह हो रही है, लेकिन उस चोरी को कई जगह हमें इग्नोर करना पड़ेगा, कई जगह फेस करना पड़ेगा, कई जगह उनसे लड़के आगे बढ़ चलना पड़ेगा। बिल्कुल, ज़िंदगी आगे चलने का नाम। बिल्कुल, हर सिचुएशन का एक समय होता है कब क्या रिएक्ट करना है। तो सर मान लीजिए अगर किसी को इसी टाइप से अपनी एक फैक्ट्री खोलनी है या अपना बिजनेस बनाना है तो कितना इन्वेस्टमेंट चाहता है? देखिए, अब वो क्या बनाना चाहता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं था, मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन मेरा जो डेडिकेशन था काम के लिए, वो डेडिकेशन होना काम में ज़रूरी है, रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। आपकी सोच होनी चाहिए, उस सोच के पीछे धीरे 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 भगवान भी सहायता करता है। तो जो लोग इस नई बिजनेस में आना चाहते हैं, जो इंडक्शन हीटिंग मशीन का जॉब वर्क करना चाहते हैं या अपनी फैक्ट्री में इंस्टॉल करना चाहते हैं, वो लोग आके हमारे से मिल सकते हैं। हम उन्हें गाइड करेंगे भाई आपको क्या चीज़ लेनी चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट लगानी चाहिए, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। बिल्कुल। तो जो भी अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला है या फिर अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करने वाला है या जॉब वर्कर जो है, अगर उसको कोई भी क्वेरी होती है कि ये किस तरीके से होगा, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, बहुत सारे सवाल होते हैं, तो उन सवालों को आप सर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर शो हो ही रहा है, तो अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि सर ने 0 से शुरू किया और यहाँ तक आए हैं। आपको वही हेल्प मिलेगी और आपको एक आइडिया मिलेगा कि आप किस तरीके से इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उन सारी चीज़ों पे आपका कहीं ना कहीं जो सर ने सीखा है वो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। हमने जो टाइम लगाया वो टाइम आपको नहीं लगाना, टाइम नहीं, आपका टाइम बचेगा और पैसा भी बचेगा। बिल्कुल, आपको ट्रायल नहीं करने पड़ेंगे जी। तो सर जो हमारे व्यूअर्स हैं अभी हमें इस टाइम देख रहे हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे जो नया बिजनेस में आना चाहते हैं? देखिए, आप बिजनेस में आए, जॉब करें या कोई प्रोडक्ट लेके ट्रेडिंग करें, आप कुछ भी करें, लेकिन ईमानदारी से आप अपने काम को करें और फुल डेडिकेशन रखें। काम के समय काम, मजाक के समय मजाक। और मेरा तो यही कहना है कि काम से कभी दगाबाजी नहीं करें, काम से ईमानदारी रखें। अगर आप अपने काम में ईमानदार हैं तो आप आगे ही बढ़ेंगे, पीछे मुड़ के देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही बात कही सर ने कि जो हमें सब कुछ देने वाली है, हमारी लग्जरी लाइफ हो गई, हमारे हर टाइम जीने का जो आपने सोचा वो हो जाता है। तो बिल्कुल, काम ही होता है, काम से ही जो सोचोगे होगा क्यों नहीं। अरे उस परमात्मा ने ठेका लिया है हमारा। बिल्कुल सही बात है। छोटी सी बात बता रहा हूँ कि जो उसने हमारे को पैदा किया है, हमारे खाने का उसने जरिया बनाया है, किसानों को भी सोच दिया कि यार खेती करो, तो ऐसे उसने पूरा एक आपका रोड मैप तैयार किया हुआ है। उस रोड मैप जो तैयार है उसके ऊपर चलना आपको ही पड़ेगा। बिल्कुल, आपको ही हारना नहीं है, चलते रहना है, स्टेप बाय स्टेप आगे चलते रहिए, जो आपको रास्ता मिलता जा रहा है चलते जाइए। बिल्कुल। तो सर
एक इसे मैनिफेस्टेशन का पार्ट भी कहते हैं, माइंडसेट का भी कहते हैं। तो बिल्कुल। सर आपकी एक निजी ज़िंदगी से एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, अगर आपकी परमिशन हो तो। जी जरूर। तो सर हम कुछ ही टाइम पहले हम ऑफ कैमरा आपसे बात कर रहे थे, तो आप बता रहे थे कि आपके साथ कुछ ऐसी एक बहुत घटना हुई थी, जी, मतलब कह दुर्घटना सकते हैं हो बहुत गई। दुर्घटना खतरनाक वाली रही थी 2023 में आई थिंक। 23 में। उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर? ये सवाल बहुत ही वो है कि आज तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, 2 साल हो गए, लेकिन जब हुआ था तो सब लोग काँप गए थे। मैं रोड एक्सीडेंट हुआ था, रोड एक्सीडेंट के बाद मेरे हेड इंजरी हुई, हेड इंजरी होकर मैं कोमा में चला गया। मैं 38 डेज़ तक कोमा में था। परिवार वालों के हालात बेकार बहुत थे। डॉक्टर भी बोले भी पता नहीं कब क्या होगा, 1 महीना भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है, 5 साल भी लग सकते हैं। तो जो फिल्मों में देखा था ना, वही हमारी ज़िंदगी में हुआ था कि कोमा में आईज खुली हुई है और किसी को देख रहे हैं, पहचान नहीं है। हादसा था, हुआ और निकल गया, अब आगे चल रहे हैं। तो बिल्कुल मेरा सिर्फ सर से निजी ज़िंदगी का सवाल पूछना था कि पूछने का सिर्फ एक ही मतलब था, जैसे सर ने बड़ा अच्छा कहा कि आपको अपना माइंड सेट करना है, जो सोचते हो वो होता है। बिल्कुल होता है जी। सर ने अपनी पावर, अपने कहते हैं ना हम सब एक एनर्जी से बने हुए हैं, अपनी एनर्जी को एक्टिवेट किया, और सर जहाँ डॉक्टर ने कहा था 5 साल नहीं चल सकते, वहाँ 2 साल में हमारे सामने बैठे हुए हैं। बिल्कुल जी, ये प्रेयर्स हैं और अपने किए हुए कर्म भी हैं और उसकी इनायत भी है, उसकी कृपा भी है। सबसे पहले तो उसकी कृपा है, उसकी कृपा होगी तो कुछ होगा। देखिए हम अपनी ज़िंदगी में बहुत से काम कर रहे हैं, हम ना चाहते हुए भी कई ऐसे कर्म करते हैं जो किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, हो सकता है मैं अच्छा कर रहा हूँ, हो सकता है मैं बुरा कर रहा हूँ, हर एक के नज़रिए में अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल। मैं अपनी तरफ से मैं अपने लिए बैठा हूँ, मेरा एक थिंकिंग है, एक माइंडसेट है, लेकिन कई लोग उसको अच्छा देख रहे हैं, कई उसको कैसा देख रहे हैं, सबका नज़रिया है। सबका नजर। मैं नज़रिए को नहीं बदल सकता हूँ, लेकिन मैं जो थॉट है, मेरी थॉट ये है कि हमने आगे चलना है, आगे बढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को हमने पहुँचना है, उन्हें एजुकेशन देनी है, क्या इक्विपमेंट क्या नहीं, मिसगाइड नहीं करना, अच्छे तरह से उनको ईमानदारी से सब कुछ सिखाना है, आगे चलना है। बिल्कुल सर का मोटिव बहुत अच्छा है कि ईमानदारी से सबको सिखाना है इक्विपमेंट्स के बारे में जी। और आपका इंडक्शन हीटिंग के बारे में बताना है, क्योंकि सर ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था कि डिफरेंट क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटी को किस तरीके से बैलेंस करते हैं, तो उन सबको सिखाना उनका मेन मोटिव। मुझे बात करते करते मैं पता चला कि उनको लोगों को एजुकेट करना है, राइट, सही चीज़ बतानी है कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है, मार्केट में कैसे लेके आना है, एग्जीबिशन में अपने आप को कैसे परफॉर्म करना है, तो सारी चीज़ें सर के साथ जुड़िए। नहीं, एक बात मैं कहना चाहूँगा जी। मार्केटिंग का ना कंसेप्ट होता है, कई लोग होते हैं कि जो शूटेबल होता है वही प्रोडक्ट सेल करते हैं, कई लोग सिर्फ मार्केटिंग करते हैं कि जो हमने यार गंजे को कंगी बेचनी है, हमने कंगी नहीं बेचनी, हमने उसकी ज़िंदगी से जुड़ना है, उसके सुख और दुख का पार्ट बनना है हमने। बिल्कुल। आज उसका काम अच्छा चल रहा है तो हम उसके साथ खड़े हैं, कल को अगर वो डाउनफॉल में भी है तो हम उसके साथ खड़े हैं। तो ये चीज़ है, आज किसी की रिक्वायरमेंट है, उसकी प्रोडक्शन अच्छी चल रही है, हम साथ खड़े हैं, लेकिन अगर कल कम हो गई और कुछ कैपिटल का या मनी का कुछ हुआ तो हम साथ खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, सुख और दुख में हम साथ हैं। कल जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो बहुत सी दुनिया थी मेरे साथ थी, आज भी मेरे साथ है। बिल्कुल। तो उस भगवान की कृपा है, उस भगवान का आगे नतमस्तक हो गया, आगे काम ईमानदारी से करते रहो, उसके बाद कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, बहुत सही, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है सर इसलिए जो भी सर के साथ जुड़ेगा ग्रोथ करेगा ही करेगा। और थैंक यू सो मच नवीन सर कि आपने अपने बिजनेस के बारे में बड़े अच्छे से, बहुत होता है ना लेमैन लैंग्वेज में, बहुत अच्छे से। मैडम मैंने 1500 रुपये में नौकरी छोड़ी थी तो 2005 में 1500 रुपये में मैं जॉब करता था, दिल्ली से रजौरी गार्डन आता, मतलब बहादुरगढ़ से रजौरी गार्डन आता था। मेरी एक्सपेंस में ख्याल 3000 रुपीज़ होते थे, लेकिन मेरे को सैलरी मिलती थी 1500 रुपये। अच्छा। बट मैंने काम सीखा, मेरे फादर कहते थे बेटा जो भी काम है सीखो, बाद में देखेंगे क्या है, लेकिन मैंने कई सालों तक वही काम किया, सीखा, आज धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, ये आप मतलब अभी आपने जो पॉइंट बोला कि सीखा, ये नहीं सोचा कि मुझे सैलरी बहुत कम है, पर आज की जो जनरेशन है, कहीं ना कहीं जहाँ पे भी डाउनफॉल आता है, कहीं पे भी लोग फेलियर हिल जाते हैं, या फिर कल ही की घटना है कि एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। अच्छा, यहाँ पे मतलब एक अपने ही इसकी डिजिटल मीडिया से है। ओके। हाँ, तो उसने यूट्यूबर, आई थिंक उसके फॉलोअर डाउन हुए, देन सी सुसाइड। नहीं, पॉजिटिव रहना चाहिए। मेरी ज़िंदगी में तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। मैंने सीखा है जी कि मैं तो रीबर्थ लिया है मैंने 2 साल पहले। भाई
एक्सीडेंट हुआ और कोमा में चला गया। इवन मेरे जितने भी रिलेटिव्स थे वो बोलते थे भाई फिल्मों में होता था, हमने रियल में तो अब देखा है। तो जो चीज़ फिल्मों में होती है होती भी है, बिल्कुल, और जब अपने साथ होती है तो समझ में आता है कि क्या हादसा हुआ है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी आगे बढ़ना है। मैं जब फैक्ट्री जाना शुरू हुआ बाद में, तो मेरा फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस है, तो मैं स्टेयर नहीं चढ़ पाता था। स्टेयर नहीं चढ़ पाता, 2 जने मुझे लेके आए थे। फिर मैंने उसमें स्टील रेलिंग लगाई, पकड़ के चलने लगा। आज फिर से मैं अकेला चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ड्राइव भी कर रहा हूँ, सारे काम कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। क्या बात। तो पार्ट ऑफ लाइफ है, अब भी आएंगे, डाउन भी आएंगे, झटके भी आएंगे, और अच्छे अच्छे झटकों से लड़के आगे चलना है, यही सीखा है हमने। तो बिल्कुल सही बात है। तभी मतलब आप बड़े पॉजिटिव लगे, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन रखा कि हर बार अगर आप फेल हो रहे हैं तो वो आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है, क्योंकि हर सक्सेस आपको कुछ नहीं सिखाएगी, पर हर फेलियर आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। फेलियर जो है वो इटसेल्फ आपका लर्निंग प्रोसेस है, सीखना चाहिए। राइट, राइट। तो अब पॉडकास्ट का, क्योंकि अगर हम चर्चा शुरू करेंगे तो मुझे लगता है 2-2 खत्म नहीं हो घंटे सकता। क्योंकि कहीं ना कहीं हम पॉजिटिव वे की तरफ जा चुके हैं, एनर्जी right. की तरफ जा चुके हैं। तो सर थैंक यू, और काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। मन कर रहा है कि आगे हम और कंटिन्यू करते रहें। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में, क्योंकि हम वहाँ पे आपसे ज़रूर, मुझे लगता है कि एक पॉजिटिविटी पे आपके साथ एक टॉपिक छेड़ना चाहिए, आपके बारे में, आपकी जर्नी के बारे में। हमें हमारी ऑडियंस को और पता होना चाहिए कि हर किसी का माइंडसेट, एनर्जीज, बिलीफ सिस्टम किस तरीके से काम, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसके साथ घटता है वही बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, वही कर पाता है। तो हम, मेरी ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस पॉडकास्ट को जितना हो सके लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना चाहते हों कि इंडक्शन हीटिंग क्या है, किस तरीके से इसका प्रोसेस होता है, कहाँ मिल सकती है, कैसे हम काम शुरू कर सकते हैं। इसके बारे में जितना भी आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि इस पॉडकास्ट को आप अपनी फैमिली, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। और प्लीज़ जो भी आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल उत्पन्न हो रहे होंगे, बहुत सारे ऐसा लग रहा होगा कि इसके बारे में मुझे ये पूछना चाहिए था, मैम ने ये नहीं कवर किया, उसके लिए आई एम सॉरी, पर आपके हाथ में आपका फ़ोन है, आप उस फ़ोन में कमेंट करिए। उस कमेंट के ज़रिए आपके जो भी प्रश्न है, आपका जो भी क्वेश्चन है, उसका आंसर डेफिनेटली मिलेगा। मेरा नंबर, यूट्यूब चैनल भी इसमें लिंक्ड है, आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे भी आप डाल सकते हैं। बिल्कुल, मेरी ईमेल आईडी पे डाल सकते हैं अपने क्वेश्चन को, हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे, जरूर गाइड करेंगे। बिल्कुल, जो भी रहता है कि सर ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आई, मैं नया काम शुरू करना चाहता हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि आप कमेंट में कर सकते हैं, देन गो फॉर। अगर नहीं कर सकते तो सर का नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो डायरेक्ट कॉल करिए और अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाइए। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। आपको हर एक फील्ड की जानकारी मिलती है, हर एक फील्ड को इतनी इजी वे में आप समझ जाते हैं, जो आपकी ज़रूरत है कहीं ना कहीं आपके सामने आ जाती है। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और फ्यूचर की सोचते रहिए। जय श्री राधे, राधे राधे। जय जय राधे।